स्वागत है आपका सभी बच्चों। आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें प्रकाश की यानी लेंस के न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं लेंस के न्यूमेरिकल। चलिए हम ये लिख इसलिए लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा टाइम बचत हो जाएगी। मान लो हम पहले ये लिखें फिर आपको बताएं तो उसमें वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं पहले कुछ न्यूमेरिकल लिख देते हैं जिससे कि समय बचता, आपको कम समय में अधिक जानकारी मिलेगी, अधिक सवाल हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही बोर्ड पर नोट कर लेता हूँ। अब हम आपको ये क्रमबद्ध तरीके से एक बार एक करके हम आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले वही है कि इसमें क्या दिया है वो हमें लिखना है। तो इसमें n दे रखा है, आंसर करेंगे n = 1.5 दिया है। वायु में फोकस दूरी, ये कांच का है, इसको हम ANG लिखते हैं। तो वायु में फोकस दूरी FA होती है 0.4 मीटर है, और लिक्विड में फोकस दूरी FL होती है जो कि 12 मीटर दी है। ठीक है भाई। कांच का अपवर्तनांक, ये कांच हो द्रव हो सब एयर के सापेक्ष होते हैं, एयर के सापेक्ष ANG होता है। तो ANG दिया है, वायु में ये दिया है, द्रव में ये दिया है, और द्रव का अपवर्तनांक पूछा है। इसका मतलब क्या पूछा है? ANL पूछा गया है। तीनों में बहुत सिंपल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो हम देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है FL = ANG - 1 और FL FA बटे ANG बटे ANL - 1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। चलिए अब वैल्यू लगाते हैं। FL की जगह 12, ANG की जगह 1.5 - 1 और ये 0.4। FL की जगह लगा, FA की जगह लगा दिया। ANG 1.5 बटे ANL है -1। ओके चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये 0.5 बचाएगा, ये 0.4 बचाएगा, 1.5 और ये ANG जैसा का ANL जैसा का तैसा। आप ऐसा करो, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ। तो 1.5 ANL - 1 बराबर, ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20, 0.2 और नीचे हो जाएगा 12। ओके ये पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा लेंगे, 20 × 5 = 100 कर लेंगे, ये 1 को पच्छांदर कर देंगे। तो ANL = 1 बटे 12 × 5 = 60 प्लस के 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1.5 बराबर बटे ANL बराबर 60 और 1 + 60। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या किया, 1.5 बटे ANL = 61 बटे 60। अब मार दो कैंची। तो ANL = ये हो गया 1.5 × 60 बटे 61। तो ANL = 1290 बटे 61। ये आप इसमें जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये हम ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। 61 1 जाएगा तो 61 9 और ये 2 पॉइंट लगा के 0 करेंगे तो ये लगभग जो है 4 बार जाएगा, 4 × 4 = 24। तो ये हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया 4 0। अब आपका जाएगा 6 7, तो ये 1.47 आ गया ANL का मान। ये इस तरह करके आपका निकलता है। तो सबसे कोई है कि आप क्या दिया है, क्या पूछा है, कोई न कोई रिलेशन होगा जरूर, उसको लिखिए। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ये जरूर नहीं जैसे मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ वैसे ही करें, आपको जैसे समझ में आती है। आप इंटर में आ गए हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कैलकुलेशन आपकी बेटर होगी। ठीक है चलिए ये पहला सवाल हो गया। दूसरे में आते हैं हम। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी इतनी संपर्क में रखे एक उत्तल लेंस रखा गया है और संयुग्म की फोकस दूरी इतनी है। तो ये उत्तल लेंस है, इसका 2 लेंस है। तो पहले लेंस की फोकस दूरी को हम F1 मानेंगे और वो 25 सेंटीमीटर है। चूंकि ये उत्तल है
उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हम वो धन लिखेंगे। यही अवतल होता है तो हम माइनस की लिखते हैं। तो ये एक उत्तल लेंस है, इसकी 25 है, इसके संपर्क में दूसरा अवतल लेंस रख दिया। अब संयुक्त हो गए। संयुक्त की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। संयुक्त की फोकस दूरी एफ होती है जो 50 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस के भांति व्यवहार करता है। अभिसारी लेंस हमने आपको पहले बताया था उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल लेंस है तो ये प्लस में लिखा जाएगा। यदि ये कहता अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, कार्य करता है, तो ये जो 50 सेंटीमीटर की माइनस का होता है, क्योंकि अब अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो संयुक्त लेंस जो काम कर रहा है वो अभिसारी लेंस की भांति अर्थात उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि F2 पूछा गया है और आपका P2 पूछा गया है, उसकी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पूछी गई है। बात यहाँ तक समझना है कि F1, F2 और F में रिलेशन क्या है। हमने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले क्या दिया है लिख लो, क्या पूछा है लिख लो, क्या उसमें रिलेशन होता है ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कोई न कोई फॉर्मूला होता है तो वो हमें पता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F1 प्लस 1/F2 लगा दीजिए। 1/50 1/25 ये जैसा का ऐसा। इसके बाद इसे पर छंद कर दीजिए 1/25 1/F2 एल्सियम ले लीजिए। 50 सेकंड 50 50 दूनी 25 दूनी 50 बराबर 1/F2। तो ये माइनस 1/50 बराबर 1/F2। कैंची मार दीजिए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो F2 इक्वल टू माइनस इधर भेज दीजिए, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। तो ये दूसरा हमारा फोकस दूरी जो अवतल लेंस, देखो ये आ गया माइनस। एक और ध्यान रखना, अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछिए, आपने कैलकुलेशन करी, सवाल हल किया और ये प्लस में आ गया तो आपका सवाल गलत कहीं ना कहीं गलत हो गया है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। तो जब हम अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सवाल हल करेंगे, तो उसका मान माइनस में ही आना चाहिए। तो यदि आपका प्लस में आता है तो आपका सवाल कहीं कहीं गलत हो गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये F माइनस का आ गया, इसका मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी आ गई। अब इसमें और इसमें एक रिलेशन होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि P बराबर 100/F। अब चूंकि 2 पूछा है तो 2 और जैसे ये इससे कर रहे हैं इससे, तो क्या करेंगे P2 बराबर 100/F2 इससे लगा। तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए P2 इक्वल टू 100/- की 50। P2 बराबर 50 से 2 बार कैंसिल, 2 इसका मतलब होता है डायरेक्टर। इस तरह करके ये हमारे सवाल P1 P2 और ये निकालते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग अपनी किताब बुक जो भी है आपके पास उससे प्रैक्टिस करिए और आपको ये सारे सवाल आ जाने चाहिए। ठीक है, अब नीचे वाला है सवाल, ऊपर वाला आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नीचे वाला कराता हूँ। करिए, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, क्या पूछा है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो है उसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने पर जो है कैलकुलेशन वैल्यू पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो भी आता है वही आंसर होता है। चलिए, अब तीसरा सवाल हम करने के लिए, अगला सवाल इसे मिटाना होगा। चलिए, ये 5 क्वेश्चन है, आंसर नंबर 5। चलिए, इसमें दिया है P1 P2 क्षमता के 2 लेंस हैं, तो पहले को हम मानेंगे P1 जो दिया है 8 डायोप्टर, P2 जो दिया है वो -12 डायोप्टर, और संपर्क में रखे बने संयुक्त लेंस की क्षमता पूछिए, P पूछा है। बहुत ही सिंपल है, इनका फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2। तो P इक्वल टू 8 प्लस माइनस के 12, तो P इक्वल टू 8 माइनस के 12, P इक्वल टू हो गया माइनस के 4 डायोप्टर। कभी कभी इसमें मान लीजिए F ही पूछा गया होता तो हम क्या लगाते, P बराबर 100/F। P हमारा -4, 100/F, ये ऊपर ले जाओ ये नीचे ले आओ, तो F इक्वल टू
4 -100 तो F इक्वल टू, ये से कैंसिल हो गया 25 बार, तो -25 सेंटीमीटर, यानी कि ये अवतल की भांति लेंस की ये समान कार्य करेगा। कभी पूछा जाए कि ये जो है दो संयुक्त लेंस संपर्क में रखे गए तो संपर्क लेंस की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात करो, और ये बताइए कि ये संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये यहाँ से डिपेंड करता है कि यदि माइनस आया है तो अवतल की लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और ये प्लस आया तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है प्यारे, तो ये आपका पूरे हमने सवाल करा दिए, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। अब हम आपको अगला जो है चैप्टर प्रिज्म वाला है वो अगले वीडियो में आपको पूरा उसका डेरिवेशन, फिर उसके सवाल और उसमें जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन सारे कराएंगे। इसके लिए अपने अगले वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमने जितनी सारी वीडियो हैं उनको आप देखते रहिए, समझते रहिए और करते रहिए। आपका बहुत बढ़िया फिजिक्स हो जाएगी, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी। बस हमारी चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ओके, धन्यवाद।